अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कल वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर सकती, परसों मैंने बताया था मैंने जाना है। कल भाग दौड़ में मेरी वीडियोस रह ही जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई बात नहीं, ये दिन भी कभी आते हैं ना, उनको इंजॉय करना चाहिए। चलें जी, यहाँ पे चावल हो गया रेडी, दम पे लगाए हैं मैंने। दम को ना वो खेड़ा ही नहीं है, तो मैं अपने जूते पहनूँ। जूते मैं पहन के, बच्चे सारे चलेंगे 2 गाड़ियों पे। कुमान ले गया बच्चों को, तो ये मैंने शूज़ पहन ली, बैग मेरा ये है। तो बाहर चलिए। हाय, बैग मेरा अपना इन्ना भारा कर लेनी है ना सच्ची। तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। मैं आज दिन की बात कर रही कि जब ऐसे इकट्ठे होते हैं ना, तो इन दिनों को भी ना बंदे को मज़ा लेना चाहिए। हर वक्त ये नहीं है कि ये मैं कर लूँ वो कर लूँ, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो वो ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं, तो ऐसे मौके काम आते हैं, उसको फिर बंदा फुल बटा फुल इंजॉय करे। तो बच्चा अब 2 गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्योंकि मेरे मियाँ ने वापस आना रात को, हम लोगों ने उधर ठहरना है, तो सुबह हम अपनी गाड़ी पे वापस आएंगे। इस वजह से बच्चे जो है ना वो भाई के साथ चले गए हैं। तो ये अब आए हैं काम से, तो मैं चावल वगैरह बना के बच्चों को नाश्ता करवा के भेजा है, खुद भी कर लिया और उनको भी करवा दिया। तो मैंने कहा चलो अब निकलते हैं, तैयार हो गए थे। दोपहर की क्या टाइम हुआ था, नहीं दोपहर का नहीं, शाम का टाइम हो गया इतना। 6 बज गए थे, हाँ 6 सवा 6 हम घर से निकले थे। तो मैंने बनाना था पुलाव, मैंने कहा चलो चावल मैं बना के ले आती हूँ। ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा होते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह ना थोड़ी हेल्प भी हो जाती है, और जो काम है ना वो भी मुश्किल नहीं लगते। तो मैं बना के जाने लगी थी चावल। साथ मैंने यहाँ से ही हमारी तरफ से ना नान वगैरह मिल जाते हैं, वो भी मैंने ले ली, क्योंकि रोटी भी गर्मी इतनी ज़्यादा थी। जब मेरी तरफ आए थे तब तो इंतहा की गर्मी थी ना। आज फिर भी मौसम बेहतर है, तो आने वाले दिनों में और बेहतर हो जाए ना। लेकिन जब मेरी वारी थी ना, इंतहा की गर्मी थी। मैंने कहा, जब इतनी मैंने दुआ की थी कि जब मेरे घर में भी इकट्ठे होना है ना, अल्लाह मियाँ जी गर्मी कम रखना। लेकिन उतनी इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि चक्कर आने लगते। जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम ठंडे पानी, ठंडा यख पानी नहीं होता, उसके साथ मैंने नहाई थी। मैंने कहा इतना मज़ा आया। तो आज कुछ बेहतर है, तो मैंने कहा चलो मैं चावल बना लाऊंगी। तो खाना हम बना के, बाजी ने तकरीबन खाना रेडी था, तो अभी हम ऊपर जाते हैं। तो क्या कहते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या पकाया, क्या क्या बनाया है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ना मैं आपके साथ फ़्लो की मार्केट भी शेयर करनी है, क्योंकि जो आई है ना सिस्टर, उसको फ़्लो मेरी वीडियो देखना शदैन ही हो गई थी कि उन पता नहीं फ़्लो मार्केट क्या है। तो लाजमी बात है, जब दूसरे जो चीज़ नहीं होती ना आपके पास, वो होता है कि हाय हाय मैं भी यह लेनी है, मैं भी यह देखनी है। तो ऐसे वाले उसकी सिचुएशन थी। तो अब हफ्ते वाले दिन जो है ना, आज से इतवार है, कल लगा था फ़्लो। अच्छा मैं आपको बता दूँ, फ़्लो मार्केट लगनी है डामस्टाड में, जहाँ मैं लास्ट एक दफ़ा मैंने शेयर की थी। तो आज कल मुझे पता चला कि वहाँ पे हफ्ता और इतवार दोनों दिन लगती है। तो मैंने कहा लाया तो मोजा ने। तो खैर अभी आहिस्ता 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 मेहमान की आमद शुरू, जूतों से पता लग जाएगा आपको कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़्यादा अफराद हैं, कितने ज़्यादा बच्चों की फुल मोजे लगी। मसला ये कि यहाँ पे जब मेरी तरफ था वीकेंड नहीं था, लेकिन बाजी की तरफ है ना वीकेंड है, और जो बच्चे स्कूल से थे, जो जॉब पे जाते हैं, वो भी तकरीबन रात को आप आ गए हैं कुछ देर बैठने के लिए। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा तादाद होगी। तो अभी खाना वगैरह रेडी हो रहा है, 7 बाजी लोग गर्म कर रहे हैं। तो मैं ना, मैंने कहा चलो मैं बच्चियों को बुलाती हूँ, साथ साथ बर्तन निकालती जाती हूँ, बर्तन रखते जाते। तो ऐसे हथों हथी काम जेडे होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। तो मैं वो डिश आउट करने लगी थी। मैंने कहा सब कहने लगे बाद में पता क्या, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते वाश करनी होते। मैंने कहा ऐसे ही आराम से नीचे मैट डाल लेते हैं और ऊपर ना देगची रख लेते हैं, क्योंकि अपने तो सारे हैं, इतने ख़ास तो है नहीं है कि बड़ा जी सजावट करके हमने खाना रखना है। प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी चाहिए, लाजमी बात है, इतनी बंदे इंसान ने मेहनत की होती है। फिर तो दिल करता है, जो घर वाला बथेरा बेचारा बोल रहा था नहीं नहीं डिशू में डालें, डिशू में डालें, लेकिन हम लोग जो होते हैं ना, जो ऊपर हेल्पर, जैसे हम लोग हेल्पर है, तो हमें जान जाती है कि इतनी खाली बर्तन करने पड़े, फिर मशीन में लगाने पड़े। बेहतर है इसी में खा लेते, इसी में वापस चूल्हे पे रख देंगे, बाद में जैसे जैसे किसी ने खाना होगा प्लेट में डाल के गर्म कर लेगा ना। तो अभी हम इसी में हम नीचे आ गए, बच्चे सारे टेबल पे चले गए कि चलो बड़े बड़े जो नीचे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे बच्चों को ना नीचे बैठना भी बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छी तो फिर भी चौंकड़ी शौंकड़ी मार के बह जाने, बच्चियां तो बहना भी नहीं आता। तो खैर बड़े जो है ना हम लोग बैठ गए हैं, और बच्चा पार्टी सारी जो है ना वो उसको टेबल पे भेज दिया है। तो अभी जो मेरा दम है ना, चावलों को पूट दिया है और बाजी चम्मच लगाएगा। अच्छा मैंने क्या बाजी ने बनाया था, पुलाव मैं बना के लेके आई थी, साथ पास्ता था, साथ आलू गोश्त थे, साथ चने और चिकन, और साथ जर्दा, और सैलड वगैरह तो आपको पता होता ही होता है। ये इनका मेन्यू था, तो जो बड़ा ही मज़ेदार था, इंतहा का। हमने खाना बाजी का बहुत टेस्ट अच्छा था, बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी इनकी टेस्ट
पसंद है, हमें भी पसंद है खाने का, तो बहुत ही माशाल्लाह मज़ा आया। तो अब नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। नेक्स्ट डे हमने सस्ते वाला काम किया है, क्योंकि बच्चे सब सोए, हम खुद भी सुबह 6 बजे सोए, हद मुक्की बड़े अरसे के बाद, बहुत अरसा होता है ना, एक इंतहा लंबा अरसा। वैसे वाला मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने ना सारी रात जागी हैं। हम लोगों का एक कमरा हमका था, एक लड़कों का था, एक लड़कियों का था, सब ने अपने अपने कमरों में रहे। तो हमने पूरा इंजॉय किया। 6 बजे सोए हैं और 9:30 हम उठ भी गए हैं। इन्नियां अच्छियां बच्चियां, जो सैर सपाटा करना होवे ना, उदू नींद भी नहीं आती, उदू कोई मुश्किल नहीं लाती। यही हमारे मियाँ उठाएं तो हम ची 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 करें, या बच्चा कोई उठा दे हैं। तो आज हमने खुद फिरना था ना, और बच्चों ने तो जाना नहीं था, तो हम 9 9:30 उठ गई थी। तो अब हम जा रहे हैं फ्लो मार्केट में, डामशन मार्केट है, मुझे उसका स्ट्रासे का नहीं पता, फिर आपने मुझे पूछना है। तो आप ना क्या करना, रेलवे के पास लगती है, और इसके पास एक फर्नीचर वाली दुकान है, उन मेरे नाम नहीं आता फर्नीचर वाली दुकान का, शायद इस वीडियो में आपको नज़र भी आ जाए। तो यहाँ पे लगती है, और ये कल मुझे नवी खबर मिली है कि ये हफ्ता और इतवार दोनों लगती है। और हफ्ते वाले दिन अगर प्राइस है ना 3 यूरो किसी चीज़ की, तो इतवार को ये 2 यूरो की हो जानी है। तो आप लोग कोशिश करें इतवार को चले जाएँ, और लेस हो जाती। तो ये जो मतलब सेट है ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। अगर किसी ने ये वाला सेट लेके यूज़ किया है ना, तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बड़े प्यारे प्यारे लगे हैं। मैंने कहा बंदा, जैसे पिंक वाला स्टाइलिश सा, कढ़ाइयाँ बड़ी प्यारी थी इनकी, इनके पैन बड़े अच्छे थे। तो अगर किसी ने यहाँ से लिए हैं और यूज़ भी किए हैं, तो मुझे बताना। कि ये होता है ना कि चलो किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए अच्छा सेट बना, जैसे बेटियों के लिए भी किसी ने लेनी हो, तो किसी को बंदा बता सकता है कि ये आप ले लें, बेटियों के लिए भी बड़े अच्छे हैं। बेटियों के, कि मतलब बेटियों की शादियाँ वगैरह जिसने करनी होती है ना, तो उनको होता है ना, थोड़ी फिक्र होती है, पाकिस्तान से लेके आते हैं इतने औखे, इतने वज़न करके, तो बेहतर होता है यहाँ पे कुरान पाक की रील वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है, जायनमाज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बेसिक चीज़ें तो बच्चों को हर माँ कहती है ना देने, ज़्यादा तो नहीं ना, बंदे को जहेज़ तो वैसे भी देना मना है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें थे कुरान पाक, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो इंसान वैसे भी घर में रख लेता है किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत प्यारी है, डेको वगैरह बहुत प्यारी मिल जाती है। तो अब ये है कि मुश्किल नहीं है, अब आसान है, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। तो वो जो आई है ना, जिसको हम लेके आए कनाडा वाली को, शॉपिंग उसने करनी है, लेकिन मुझे लगता है सब ने उससे ज़्यादा कर लेनी है। लेकिन उसको हमने यकीन करे धक्के मार मार के बाहर लेके आए हैं, वो तो चली हो गई थी। तो लाजमी बात है, जिनने पहले भी बात की ना, जिनके पास जो नहीं है ना, उसको वो अच्छा लगता है। तो फ्लो मार्केट एक ऐसे ही है, नॉर्मल मार्केट से बहुत बेहतर है। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग की बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, या आप लोग खुद हैं, अपने घर की चीज़ें लेनी है, कपड़े लेने, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। एक महीने में कितनी दफ़ा हर लग जाती है, कभी किसी सिटी में, कभी किसी सिटी में। तो आप जहाँ रहते हैं सर्च किया करें, तो ये बेस्ट होती हैं। कपड़े सस्ते मिल जाते हैं, बर्तन सस्ते मिल जाते हैं, हर चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो वो तो खैर ज़्यादा कपड़े ही लेने आई थी अपने और अपनी बेटी के, जैसे 2 पीस होते हैं, क्लाइड वगैरह होते हैं, बच्चों के स्कूल के लिए, बच्चों के वैसे आम पहनने के लिए। तो उसको इस तरह की चीज़ें चाहिए थी ना। तो यहाँ पे जूते वाले चाहिए, जहाँ मैं जाती हूँ ना, वहाँ पे ये बंदा जूते लेके आता है। और ये मैं बाजिलों को बता रही थी कि मैंने उस दिन पहने थे, बड़े मज़ेदार है, फिट आता है ना पाँव। तो वो उनको मैं कह रही थी जैसे ले तो किसी ने भी नहीं लिया। मैंने बड़े पहन पहन के दिखाए कि बंदे बेचारी की बिकनी हो जाए, पर ले किसी ने नहीं, साहब ने वाह वाह बड़ी की थी है। तो खैर मैं वही बात कर रही हूँ कि हर चीज़ इंसान को मिल जाती है, तो जेड़े जिथे राजी होवे उत्थे चला जावे, जिदे जिदे कोल मार्केट लगती उत्थे वो ले लवे। तो यहाँ पे ना एक क्या कहते हैं, चीज़ें लेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद घर जाएंगे, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी हम लोगों को, तो बार बार ये चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ, आज तो खुले कपड़े वाली भी मार्केट लगी हुई थी, बड़ी देर के बाद मैंने देखी है। यहाँ से आयनोरो मीटर कपड़ा नहीं होता, वो मिल जाता है, बेडशीट का कपड़ा मिल जाता है, खुला कपड़ा होता है, आप खुद बेडशीट वगैरह उसको सिलाई करवा सकते, तकिए सिलाई कर ले। जैसे पाकिस्तान में नहीं भी, जैसे हम लोग भी नहीं जा सकते थे, एक वक्त हम भी पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, तो यहाँ से ही लेते होते थे कि खुला कपड़ा ले लेते थे और ख़ुद स्टिच करते थे, जैसे चारों तरफ उसको सी लिया और तकिए सी लिए। तो अब तो ये है कि हम जाते हैं तो ले आते हैं। तो मैं वही कह रही थी, इनके कॉटन के ना बेडशीट वगैरह कपड़ा जो बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, हम लोग बड़े अरसा ये यूज़ करते रहे हैं। तो वही ना खुला कपड़ा शिफॉन का मिल जाता है फैंसी में, जो तो कपड़े सिलाई करते हैं उनकी तो बड़ी मौजी है, खुद यहाँ से हर चीज़ लें और अपने कपड़े सिलाई करें। तो यहाँ पे मैं गिलास वगैरह देख रही थी, बड़े प्यारे प्यारे गिलास के 5 यूरो के 6 उन्होंने सेल में लगाए हुए थे, और सारे के डिज़ाइन बड़े प्यारे थे। मुझे छोटे गिलास बहुत अच्छे लगते हैं कि बच्चों ने पानी वो पीना है, जूस वगैरह डालना है ना, फुल नहीं होता, नहीं तो बच्चे तो
कोला शोला इस तरह की चीज़ें लेते हैं ना, जो भी ड्रिंक्स वो फुल करके डालते हैं। तो मुझे छोटे ग्लास ज़्यादा बेस्ट होते हैं बच्चों वाले घर में, कि बच्चों की सेहत के लिए भी इतना ठीक नहीं होता। तो बेहतर है कि छोटे ग्लास रखें और जितना पीना है उतना ही डालें, नहीं तो आधा पीते हैं आधा पड़ा ही रहता है अंदर। तो यहाँ पे जेंट्स के जो शूज़ भी लगे थे तो अच्छे लग रहे थे, 25-25 यूरो इनकी प्राइस थी। तो खैर मैंने लिए तो कोई नहीं, मैंने वीडियो वगैरह अपने बेटे को भेजी थी, तो उसने तो ठा करके ना कर। फ़ान को शूज़ बड़े पसंद है, लेकिन फ़ान की ना डिमांड थोड़ी जी मैं हिसाब लाया हाई है। अच्छा ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे, क्यूट क्यूट ना, छोटी बच्चियों के लिए आफिया जब छोटी थी उस वक्त 3 यूरो की, 3 यूरो कोई प्राइस नहीं है। हैं बच्चा एक दो दफ़ा पहन भी ले तो बाहर फेंक दे, बंदे को दुख भी नहीं होता। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे फैंसी चप्पल वगैरह लगी हुई हैं, बड़ों की लगी हुई हैं। तो इस दफ़ा मैं गई हूँ तो काफ़ी वैरायटी है। मुझे लगता है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता ना ये भी ना फुल होने लग गई है। पे लास्ट टाइम मैं जहाँ पे गई थी इतनी वैरायटी नहीं थी यहाँ पे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी फुल होने लगी। तो हम भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हैं, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी जो मैंने ली हैं। और जो उन्होंने लिया वो तो आते उन्होंने पैक कर लिए थे मैं तो अपनी चीज़ें आपको दिखा सकती हूँ। मैंने बोला ना कैसे तके शान, आधी फिरी आधी फिर भी रह गई थी, क्योंकि इन्होंने ना आगे शादी पे भी जाना था शाम को, उसकी भी तैयारी करनी थी। तो ये था कि जो जो हत्थे चढ़ा है, जो जो मार्केट से अच्छा लग रहा है वो लेते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चले हम एक दफ़ा देख लें फिर वापस आके ले लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं था। ये था जहाँ से जो मिलता है उठा लें, क्योंकि टाइम भी नहीं है और चीज़ें जो अच्छी मिलती है ना बंदे को ले लेनी चाहिए, नहीं तो निकलती निकलती आगे चले जाते। ये देखे कितने प्यारे बर्तन थे, पर यहाँ पर का ना जो था ना मार्केट वाला बंदा वो है ही नहीं था, नहीं तो मैंने प्राइस ज़रूर पूछनी थी, लेनी है या नहीं लेनी वो अलग बात है, लेकिन इनके बर्तन बड़े प्यारे थे। तो कुछ कुछ जो है ना वो सेकंड हैंड के भी स्टॉल आ रहे थे, सारे फुल जो है ना वो नए थे, और कुछ 3-4 स्टॉल जो थे वो सेकंड हैंड वाले थे। तो यहाँ पे ज्वेलरी में देख रही थी, ये जो नोज़ पिन बड़ी प्यारी प्यारी थी। मेरी बेटी पहनती है गोल्ड में ना, लेकिन ऐसी वाली जो वो रात को उतार के सोती है। मुझे लगता है कोई पहला ही बंदा होगा जो नोज़ पिन उतार के सोता है। मेरी बेटी नोज़ पिन उतार के सोती है, वो कह रही मुझसे सोया नहीं जाता। तो वो ऐसी वाली लेती है जो अंदर से टेढ़ी होती है, वो उतारने में भी आसानी होती है, उसके अंदर से वो कोली होती है ना पिन ब्लॉक करने वाली, वो नहीं होती। तो वो मैं देख रही थी अगर मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे अब जो क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता फौज जो है ना वो आगे चलती जा रही है और हम रह गए पीछे कि तो चलो जी कल चीज़ें दिखाऊंगी, दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।